हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो आज हम नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट शून्यों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, कुल 6-7 पॉइंट हैं, जिसको आप अगर एक बार पढ़ के थोड़ा समझ ले जाते हैं तो आपको इससे बाहर मतलब कुछ भी इन पॉइंट से बाहर आपको कोई भी नियम ऐसा नहीं होगा जो आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करने में कोई दिक्कत आए। इसके बाद आप क्वेश्चन लगाइएगा और ये पॉइंट को थोड़ा रिमेंबर किए रहिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इस पॉइंट को देख लेते हैं। पॉइंट को तो पहला पॉइंट क्या है कि संख्या इकाई की तरफ से लगातार होंगे। पहले समझ लीजिए कि शून्यों की संख्या मतलब फाइंड कैसे होता है, मतलब कैसे हम जानेंगे। तो शून्यों की संख्या तो आपको पता ही होगा कि इकाई की तरफ मतलब हम दाएं की तरफ से शून्यों की संख्या लगातार गिनेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ कि कहीं लिखा है 101 0 0, तो इसमें आपको पूछ लिया जाए शून्यों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 2 शून्यों की संख्या है। या फिर कहीं पे लिखा है 101 10, ठीक, यहाँ आपकी शून्यों की संख्या कितनी है 1। अगर इसी इसी के बगल में एक लगा देता हूँ तो इसमें शून्यों की संख्या नहीं रहेंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शून्यों की संख्या जो होती है वो दाईं तरफ से लगातार होनी चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट नंबर 2 जो है, 2 और 5 से ही शून्य बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। इसी से पूरी शून्यों की संख्या डिपेंड है, तो हम हमेशा याद रखिएगा कि 2 और 5 से ही शून्य बनेंगे। कोई भी आपको नंबर दिया है उसमें 2 और 5 की आपको पावर देखनी है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता 2-3 एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ले लिया 25 × 8 ले लिया, फिर यहाँ पे मैंने ले लिया 9 × 12 ले लिया, ठीक। अब देखिए इसको अगर हम घात में करेंगे तो 5 की पावर 2, ये कितना है 2 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे 5 की पावर मिनिमम है तो यहाँ पे 2 शून्य बनेंगे, ठीक है ना। 5 की पावर जैसे मिनिमम है तो 2 शून्य बनेंगे, और यहाँ 2 की पावर 3 है तो एक 2 हो जाएगा, तो वो अलग हो जाएगा, उससे शून्य नहीं बना। अभी यहाँ पे 5 की पावर 3 होती तो तीनों शून्य बन जाते। अभी मैं आगे बताऊंगा कि यहाँ पे मिनिमम किसकी होनी चाहिए और मैक्सिमम किसकी होनी चाहिए। तो देखिए 5 की पावर 2 है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 शून्य बनेगा। इसको आप गुणा भी कर सकते हैं, 25 × 8 = 200, 200 में जो है वो 2 शून्य होंगे, तो ठीक, यहाँ से क्लियर हो गया। अब इसको अगर देख लेते हैं तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर × 3, तो कितना आ गया यहाँ पे 3 का क्यूब × 2 का स्क्वायर। अब देखिए क्या यहाँ पे शून्यों की संख्या बनेगी, यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ इसमें नहीं बनेगा। तो आपको हमेशा याद रखना होगा 2 और 5 की जो मतलब घात होगी उसी से शून्यों की संख्या बनेगी। और एक चीज़ और, 2 और 5 में से जिसकी घात मिनिमम होगी उसी से शून्यों की संख्या बनेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 2 और 5 में से यदि कोई एक नहीं है तो शून्य नहीं बनेगा, ठीक। ये वही वाला पॉइंट है जैसे यहाँ पे मैं बताया हूँ। अगर इसमें से कोई एक नहीं है तो शून्यों की संख्या नहीं बनेगी, ठीक। से आप और देख ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 27 × 9 लिख दिया, या फिर लिखता हूँ 12 × 3 लिख देता हूँ। तो इन सब में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, यहाँ पे 3 ही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 और 5 में जो कम होगा उतने ही शून्य बनेंगे। और मैं जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 100 ले लिया, ठीक। 100 में देखिए 2 भी है और 5 भी है, ठीक। तो 2 कितनी बार है 100 के, अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या होगा 25 और 50 दूनी 100। यहाँ पे कितना हो गया 5 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 की घात दोनों को बराबर है ना, तो इसमें 2 शून्य होंगे, ठीक। और हम जैसे ले लेते हैं, चलिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका 12 12 12 × 10, ठीक। तो 12 के लिए हम क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर × 3, और क्या लिखेंगे 10 के लिए क्या लिखेंगे 2 × 5 = 10, मतलब कुल मिला के कितना आया, देखिए 2 का क्यूब हो गया और इंटू 3 का पावर 1 और 5 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पे 2 भी है और 5 भी है, तो 5 की पावर 1 है और 2 की पावर 3 है, लेकिन इसमें से मिनिमम पावर किसकी है 5 की। तो यहाँ पे शून्य 5 की एक पावर है तो शून्यों की संख्या 1 होगी। देखिए 120 में 1 शून्य। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फैक्टोरियल वाली संख्याओं में 5 कम बार आएगा, इसलिए 5 की पावर पावर हो शून्य की संख्या 5 की पावर ही, ठीक।
ही शून्यों की संख्या होगी। देखिए जो फैक्टोरियल वाली संख्या होती है उसमें हमेशा 5 की पावर जो होगी कम होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ, जैसे 5, जैसे मैं ले लेता हूँ 8 फैक्टोरियल। ठीक, तो 8 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब यहाँ पे देखिए दो कितनी बार आया है, दो की पावर कितनी है और 5 की पावर। देखिए दो, ये यहाँ से कितना होगा, 3, 3 2 5 1 6, यहाँ से हम 2 की पावर 6 हुई और 5 की पावर क्या होगा, 5 की पावर 1 है। तो हम अगर 8 फैक्टोरियल की बात करें तो इसमें कुल शून्यों की संख्या कितनी होगी, केवल एक। आप चाहे गुणा करके देख भी सकते हैं, केवल एक शून्य होगा। ठीक, और वैसे 8 फैक्टोरियल अगर दिया है, इसमें हम अगर निकालना चाहे कि 5 की कितनी घात होगी, क्योंकि 5 की ही पावर ही शून्यों की संख्या होगी। क्लियर है, तो इसमें हम सीधे 8/5 कर देंगे। ठीक, अब जो पूर्णांक आएगा, मतलब जितनी भाग भाग जाएगा उसको हम लिखेंगे। जैसे 8 एकम 8, एक बार गया ना तो एक शून्य, मतलब 5 की पावर 1। ठीक, गुणे में जीरो जुड़ जाएंगे और प्लस में मिनिमम जीरो वाली संख्या आंसर होगा। देखिए जब भी हम किसी संख्या का गुणा करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी संख्या का गुणा करते हैं, ठीक, मान लीजिए इसको गुणा किए, इसका गुणा आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, आपको पता है, मतलब जिन गुणे में जितनी जीरो वाली संख्या इकाई से है उसको हम जोड़ के लिख देते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि गुणे में जीरो वाली जुड़ जाती हैं, तो ये 3 जीरो थी, यहाँ जुड़ गई। और प्लस में देखिए क्या होगा, जैसे 10 प्लस 100 प्लस 1000 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो आंसर होगा ना वो होगा 01, ठीक, और 11। तो इसमें क्या हुआ कि जो मिनिमम जीरो वाली थी, मतलब जो 10 थी, उसी उतने ही मतलब शून्यों की संख्या होगी एक। जैसे यहाँ 1000 में 3 जीरो है, 100 में 2 जीरो और 10 में 1 जीरो। तो मिनिमम जीरो वाली प्लस में ही आंसर होता है। तो 1 जीरो था तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 1। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जब भी संख्या गुणे में हो तो वहाँ हमेशा 5 की पावर देखनी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी संख्या गुणे में लिख दें, जैसे 100 गुणे 25 इंटू कुछ भी लिख दें, 8 लिख देते हैं। चलिए, तो इसका तो हम जानते हैं 25 चौका 100, मतलब 5 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक, और ये हो गया 8 का स्क्वायर, मतलब 2 की पावर क्यूब। तो टोटल कितना हुआ, 5 की पावर 4 हो गई और 2 की पावर कितने हो गई, 5 हो गई। तो देखिए जब भी गुणे में होगा ना तो वहाँ हमेशा 5 की जो होगी वही घात हमेशा मिनिमम जीरो की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ 5 की 4 है तो यहाँ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ठीक, जीरो की संख्या 4 हो जाएगी। फ्रेंड्स अभी ये मतलब कॉन्सेप्ट था जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए। अब इसके बाद आपको वीडियो आएगा फुल डिटेल में क्वेश्चंस, कुल 18-20 क्वेश्चन है। अगर आप उसको कर ले जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी से रिलेटेड हैं।